पाकिस्तान रेलवे का मजीद 7 ट्रेनें प्राइवेट करने का फैसला। बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी की खातिर ट्रेनें निजी शोबे के तहत चलाई जाएंगी। कराची एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़िक्रिया को निजी शोबे के तहत चलाया जाएगा, जबकि सखर एक्सप्रेस, मोहनजोदारो एक्सप्रेस, रावलपिंडी पैसेंजर शामिल हैं। बिड डॉक्यूमेंट्स तैयारी में ताखीर के बायस वसूली की तारीख में तौसी कर दी गई है। निजी शोबे से 25 फरवरी तक फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड वसूल की जाएगी। तारीख को ही तमाम कंपनीज की जानिब से जमा करवाई गई टेक्निकल बिड ओपन की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि 25 तारीख को ही तमाम कंपनीज की जानिब से जमा करवाई गई टेक्निकल बिड को ओपन किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। पाकिस्तान रेलवे का 7 मजीद ट्रेनें जो हैं वो प्राइवेट करने का फैसला है वो किया गया है और मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए 7 ट्रेनें जो हैं वो निजी शोबे के तहत वो चलाई जाएंगी। इन 7 ट्रेनों के अंदर कराची एक्सप्रेस वो शामिल है, फरीद एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस, सखर एक्सप्रेस, मोहनजोदारो एक्सप्रेस और रावलपिंडी पैसेंजर है वो शामिल है। और बिड डॉक्यूमेंट्स में की तैयारी में ताखीर की वजह से अब जो बिड्स की वसूली है वो 25 फरवरी तक है वो की जाएगी और तमाम जो ख्वाहिशमंद फर्में और कंपनियां हैं वो 25 फरवरी तक टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड है वो जमा करवा सकेंगे और 25 तारीख को ही इसकी टेक्निकल बिड है वो ओपन की जाएगी और टेक्निकल बिड में पास होने वाले और क्वालिफाई करने वाले ही कंपनी की जो फाइनेंशियल बिड है वो ओपन की जाएगी। तो जायका ये कहना है कि 7 ट्रेनें हैं वो मजीद आउटसोर्स होंगी, जिसका इस हवाले से तमाम ख्वाहिशमंद कंपनियों से जो बिड्स हैं वो तलब कर ली गई हैं। सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब ने मजीद 42 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए। लाहौर ट्रैफिक पुलिस के तीनों एसपी समेत 7 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए गए हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तबादलों के बाद ताहाल किसी भी एसपी को तैनात नहीं किया जा सका। एसपी शहजाद खान एसपी सिक्योरिटी PHR SPU तैनात कर दिए गए हैं। एसपी सुहेल फासिल एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर गुजरांवाला तैनात कर दिए गए हैं, जबकि एसपी मुनीर अहमद को सीनियर ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। नवीद इरशाद को SP RIB शेखुपुरा तैनात कर दिया गया है। SP मिस खतीजा उमर को SP शेखुपुरा तैनात कर दिया गया, जबकि मिस कायनात खान को SP कैंट डिवीजन मुल्तान तैनात कर दिया गया है। मंसूरुल हसन को DSP लाइसेंसिंग लाहौर तैनात कर दिया गया। SN सलीम DSP हेडक्वार्टर्स CTP लाहौर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि मोहम्मद उस्मान DSSP ऑपरेशन सब्जाजार लाहौर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा शाहजेब खान DSP काहना लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। अहमद अली डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर चकवाल तैनात कर दिए गए हैं। जावेद इकबाल DSP लीगल इन्वेस्टिगेशन 3 लाहौर तैनात कर दिए गए, जबकि मोहम्मद इकबाल नजम DSP लीगल ह्यूमन राइट्स लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। आमिर मलिक को DSP ऑपरेशन बागबानपुरा लाहौर तैनात कर दिया गया। मकसूद अली को DSP इन्वेस्टिगेशन मुस्लिम टाउन तैनात कर दिया गया है। शफकत रशीद DSP पासबान सिविल लाइन्स डिवीजन ट्रैफिक पुलिस लाहौर तैनात, जबकि एहसानुल्लाह शाद को DSP कैंट डिवीजन CTP तैनात कर दिया गया है। खुरम शहजाद चीमा को DSP ऑपरेशंस टाउनशिप लाहौर तैनात कर दिया गया है, जबकि हाफिज खिजर जमान DSP पासबान मॉडल टाउन डिवीजन CTP लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। शाहिद महमूद को DSP इकबाल टाउन डिवीजन CTP लाहौर तैनात कर दिया गया है, जबकि दीगर DSPs की मुख्तलिफ सर्कल्स और यूनिट्स में तैनातियाँ कर दी गई हैं। चूँकि अमरसदू फिरोजपुर रोड पर मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट खराब है, फिल्ट्रेशन प्लांट के नल भी गायब, फिल्ट्रेशन प्लांट का हिफाजती जंगला भी टूट फूट का शिकार है। शहरी मुफ्त साफ पानी की सहूलत से महरूम है। मज़ीद क्या सूरत हाल है, जानेंगे उस्मान खातिम से। जी उस्मान खातिम। फिरोजपुर रोड चुंगी अमर सिद्धू पे मौजूद हूँ। ये चुंगी अमर सिद्धू का फिल्ट्रेशन प्लांट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, लेकिन अरसा दराज से इस फिल्ट्रेशन प्लांट ने काम छोड़ दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसके नल हैं वो भी गायब हो चुके हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं साकिब। और इसके साथ ही फिल्ट्रेशन प्लांट के गिर्द जो हिफाजती जंगला लगाया गया था वो हिफाजती जंगला भी यहाँ से टूट चुका है, गायब हो चुका है। यहाँ के मकीनों को साफ़ पानी की जो है वो ज़रूरत है, लेकिन उनको मुयसर नहीं है। इस जगह पे इस दीवार के ऊपर वो जंगला लगा हुआ था, ये दरवाजे के अलावा बाकी जंगला जो है यहाँ से गायब हो चुका है। मकीन यहाँ के और जो शहरी हैं आम, वो साफ़ पानी के लिए जो है वो दूर दराज के फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे जाने पे मजबूर हैं, या फिर उन्हें जो महंगे दामों प्राइवेट फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी ख़रीदना पड़ता है, जिससे उनकी जेब के ऊपर भी बोझ पड़ रहा है। यहाँ के मकीनों ने भी बारहा मुतालबा किया है, हमने भी बारहा इस फिल्ट्रेशन प्लांट की खराबी की जानिब निशानदेही की है, लेकिन इस हवाले से इंतज़ामिया ने वासा की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली के लिए, जिसकी वजह से यहाँ के मकीनों को, यहाँ के शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। जी
जी उस्मान खादिम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों में सरकारी महकमों की ऑडिट रिपोर्ट्स पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार के दौर की माली बेज़ाब्तियों के इंकशाफात का सिलसिला भी जारी है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डीजी खान की ऑडिट रिपोर्ट में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में 23 लाख 40 लाख के फंड्स की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं, जानेंगे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज में मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक जो ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाई गई थी उन पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। और इन दिनों साबिक पंजाब हुकूमत जिसके सरदार उस्मान बुज़दार थे, इनकी दौरे हुकूमत की मुख्तलिफ महकमों की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज की रिपोर्ट जमा करवाई गई थी उन पर अब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि माली साल 2021 और 22 के दौरान म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डीजी खान से मुतल्लिक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 23 करोड़ 40 लाख के फंड में माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं और फंड्स जारी जरूर किए गए हैं, लेकिन खर्च कहाँ किए गए इस हवाले से कोई भी तफसीलात जो है वो ऑडिट डिपार्टमेंट को जमा नहीं करवाई गई। अब इस हवाले से मुतअद्दिद मरतबा जो मरासला जात हैं वो भी लिखे गए, जबकि डीजी खान में मेन हॉल बंद करने और मशीनरी खरीदने का बजट भी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। आपको बताएं कि इसी हवाले से ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से पंजाब इसको जब वो माली इंतजामी करार दे दिया गया और मजीद कार्रवाई के हवाले से सिफारिश भी कर रखी है। आपको बताएं कि किसी स्कीम की मद में 77% फंड्स जो है वो खर्च नहीं किए गए, किसी स्कीम में 67% फंड्स जो है वो इस्तेमाल नहीं किए गए, अलबत्ता जारी जरूर किए गए। और इन फंड्स के हवाले से जो बाकायदा तौर पर तमाम तर एविडेंस जमा करवाने होते हैं, तमाम तर तफसीलात जमा करवानी होती है मुतल्लिका महकमे को, वो ऑडिट डिपार्टमेंट को नहीं दी गई, जिस पर अब ये मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ज़ेर समाअत है। जी राव दिलशाद तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में तजावुजात माफिया का राज बरकरार है। फिरोजपुर रोड, शंघाई रोड के अतराफ में तजावुजात की भरमार है। तजावुजात माफिया बेलगाम जगह जगह फलों सब्जियों समेत मोटरसाइकिल रिक्शा मौजूद है। तजावुजात माफिया की पुष्ट मनाही ज़िले इंतजाम के अफसरान खुद करते हैं, शहरियों की जानिब से कहा गया। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। लाहौर शहर में तजावुजात माफिया का राज बरकरार है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के अहकामात के बावजूद लाहौर की अहम तरीन शाहराहों पर तजावुजात देखने में नज़र आ रही हैं। मैं इस वक्त मेन फिरोजपुर रोड शिंगाई पुल के नीचे जो मेन शिंगाई रोड है वहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे जगह जगह फल सब्जियों मोटरसाइकिल रिक्शा चिंची समेत दीगर जो अशिया हैं उनके स्टॉल्स की भरमार नज़र आ रही है। यहाँ पे जो राहगीर हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि ज़िला इंतज़ामिया के आला अफसरान की पुष्ट पनाही के बगैर ये तजावुजात माफिया कभी भी हरकत में नहीं आ सकता। यहाँ के जो राहगीर हैं इन्होंने मुतालबा किया कि पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए एक स्पेसिफिक जगह अलॉट की जाए, मुख्तस की जाए, ताकि शहरियों को आने और जाने में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत का या सामना ना करना पड़े। अगर बात की जाए तो इनकी जानिब से तकरीबन आज से ज़ायद जो सड़क है वो इन्होंने मल कर अपना जो धंधा है वो जारी रखे हुआ है, जिसके बायस ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी सुस्त रवि का शिकार है। अहले इलाका ने राहगीरों ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द इनका ये जो रास्ता है इसे क्लियर करवाया जाए। जी अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करें मौसम की, तो शहर में सूरज और बादलों के दरमियान तकरार जारी है। मौसम खुश्क, दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में सूरज और बादलों के दरमियान तकरार जारी है। दर्जा हरारत की बात करें तो मौजूदा टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कम से कम दर्जा हरारत 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। आज सूरज की निखरती और बिखरती किरणें जो है वो लाहौर शहर में सर्दी के एहसास को बिल्कुल कम और गर्मी के एहसास को बढ़ा रही हैं। माहिरीन मौसमियात की जानिब से मौसम दिन भर जो है वो खुश्क रहने के हवाले से भी इम्कानात जाहिर किए गए हैं। बारिशों से मुतालिक फिलहाल कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे।
लाहौरी जो हैं वो आज छुट्टी के रोज को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ पार्कों में भी मौजूद हैं और इसी के साथ साथ ये भी बताया जाए कि हवाएं जो है वो इस वक्त मुकम्मल तरीके से थमी हुई है। हवा में नमी का तनासब जो है तकरीबन 54% रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं माहिरीन मौसमियात की जानिब से आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बताया जा रहा है कि टेम्परेचर में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और बारिश नहीं होगी। मौसम जो है वो आइंदा 2 से 4 रोज भी खुश्की रहेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर शहर में फिजाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह 235 रिकॉर्ड की गई है। आलूदा शहरों की फहरिस्त में शहर लाहौर जो है वो पहले नंबर पर बरकरार है। लाहौर के मुतादिद इलाकों की बात करते हैं तो फेज 8 DH 586 है, अडा प्लॉट में 346 है और अस्करी टाइम में 293 है। US कॉन्सुलेट में 283 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। आज छुट्टी का रोज होने के बावजूद लाहौर शहर में फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बहुत से इलाकों में AQI 500 से भी तजावुज कर चुका है, जिसकी वजह से लाहौरियों को कहा जा रहा है कि गैर जरूरी सफर से इस्तराब किया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो फरोग दिया जाए, क्योंकि लाहौर शहर में सबसे ज्यादा जो आलूदगी है वो हमारे अपने व्हीकल्स की वजह से जो है वो रिकॉर्ड की गई है और इस वजह से लाहौरियों को कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं और लाहौर शहर की फिजा को बेहतर करने के लिए जितना हो सकता है ऐसे अवामिल और अराशिद का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें जो कि लाहौर में फिजाई आलूदगी फैलने का सबब बन रही है, जिसमें खास तौर पर व्हीकल्स है और जो कूड़ा करकट को जलाने का सिलसिला है वो भी काफी कोमल असलम हमें तफसीली मौसम का अहवाल बता रही थी। आपका बहुत शुक्रिया।